गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? के एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। सबसे पहले मैं आप लोगों को, मैं भी एकदम ठीक हूं भाई, एकदम शानदार हूं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं 10th जो फाइल है उसके डाउट्स हम लोग करेंगे अगर कोई बचा हुआ है तो, और फिर 6 नंबर फाइल को हम लोग सोल्व करते हैं। मैं एकदम ठीक हूं, एकदम बढ़िया हूं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। फाइल नंबर जो अपने पास 10 है उसके क्वेश्चंस की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो अब मुझे बताइए, कल लास्ट में कुछ बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो अब डिस्कस कीजिए आप लोग सभी लोग। फिर फाइल नंबर 6 करते हैं और उसके बाद हम लोग सीआई को पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले किसी एक बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 33 पूछा है, देख लीजिए 33 देख लीजिए। सबसे पहले, एक फूड कंपनी ताजा पदार्थ हिमाचल वेरीकोप से आता है जिसका वजन 1 किलोग्राम है। विश्लेषण के बाद पाया गया कि इसमें 98% पानी था। यहाँ पर 33 पूछा है एक बच्चे ने, कृष्णा सिंह ने। तो ये अपने पास लिखा हुआ है फूड कंपनी में 1 किलोग्राम है जिसमें 99% पानी है। 15 दिन पाया गया कि उसमें 98% पानी रह गया। इसका मतलब खाद्य पदार्थ। पिछली क्लास में आप लोगों को समझाया था, जब भी हम लोग किसी वेट का अगर यूज करते हैं किसी खाद्य पदार्थ में, जैसे फल होता है, तो जो भी खाने का सामान होता है उसमें पानी तो सूखता रहेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो यहां से अपने पास कोई भी ताजा खाद्य पदार्थ जो है, वो कोई भी कंपनी है ये, हिमाचल वेरी कॉर्पोरेशन, इसमें 99% पानी था। तो 1 किलोग्राम में ताजा 1 केजी था, इसमें अपने पास जो पानी है ये अपने पास 99% है। तो मुझे बताइए यहाँ पर पल्प कितना होगा? तो पल्प होगा कृष्णा मेरे भाई 1%। बाद में जो पानी हो जाता है वो 98% हो जाता है। तो बताइए पल्प कितना होगा? 2%। और ये चीज मैं आपको समझाकर, बताकर या सिखाकर आया हूं। अगर आप लोगों को याद हो तो नीरज अभी डलवा देता हूं भाई, मैं आपको 10 बजे डलवा देता हूं, पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही डलवा देता हूं। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। पल्प की क्वांटिटी अपने पास दोनों जगह बराबर होगी, और बराबर होगी तो ए में अगर 1% पल्प है तो बाद में जितने भी केजी बचा, मान लो एक्स बचा, उसमें पल्प कितना परसेंट होगा? तो आप कहोगे सर 2% होगा। और पल्प की क्वांटिटी तो क्या शुरुआत वाली और लास्ट वाली बराबर होनी चाहिए। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? तो एक्स का मान आ जाएगा A/2 kg। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने क्या सोल्व कर लिया था क्या? और कर लिया था तो अपने पास आंसर आ गया। उम्मीद है सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर अपने पास बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, 32 नंबर क्वेश्चन कुछ बच्चे पूछ रहे हैं। तो 32 में बताता हूं। ये देखिए दो पात्र हैं जिसमें समान मात्रा में 40% अल्कोहल का मिश्रण है। अनिल पहले पात्र से शुद्ध अल्कोहल मिलाकर उसे दो समान, जिसमें दो समान 40% अल्कोहल भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर पहले पात्र से शुद्ध दूध अल्कोहल मिलाकर उसे 50% में परिवर्तित कर दिया गया मिश्रण में। बालू दूसरे पात्र में मिश्रण की कुछ मात्रा को शुद्ध अल्कोहल से परिवर्तित करके 50% अपने पास मिला देता है। दो लोग हैं, देखिए, टू वेसल्स कंटेंट इक्वल क्वांटिटीज ऑफ 40% अल्कोहल। अनिल चेंज द कंसेंट्रेशन ऑफ द फर्स्ट वेसल ऑफ 50% बाय एडिंग एक्स्ट्रा क्वांटिटी। यहां पर देखिए दो पात्र हैं अपने पास, एक तो अनिल है, एक अनिल के पास है,
और दूसरा जो है अपने पास एक व्यक्ति और है जिसका नाम जो है अपने पास यहाँ पर वेसल एक्स्ट्रा क्वांटिटी एडिंग एल्कोहल, एक बालू अपने पास है यहाँ पर, भालू नहीं है, बालू अपने पास है। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, इस वाले में भी सबसे पहले अल्कोहल एंड वाटर भरा हुआ था और इस वाले में भी अल्कोहल एंड वाटर भरा हुआ है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये क्वेश्चन वैसे रेशियो का क्वेश्चन है। अगर आप लोग बात करोगे तो यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है रियल में ये रेशियो का क्वेश्चन है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर तो यहाँ ये जो अपने पास लिखा हुआ है इसमें भी अपने पास 40% अल्कोहल था और पानी कितना परसेंट था, तो आप कहोगे सर पानी 60% है, बिल्कुल ठीक है। इसमें भी अल्कोहल कितना है, अल्कोहल 40 है और पानी कितना है, तो आप बोलोगे 60 है, जो कि बिल्कुल ठीक है। यहां पर देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, अनिल पहले पात्र में शुद्ध अल्कोहल मिलाकर उसे 50% अल्कोहल वाले मिश्रण में परिवर्तित कर देता है। सबसे पहले अनिल ने क्या किया, उसमें से निकाला नहीं। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, रियल में अपने पास ये वाला जो क्वेश्चन है वो किसके लिए है, ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना रेशियो एंड प्रोपोर्शन में फिर से आएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस जो होंगे जिसमें ये ऊपर वाले की तो कोई बात नहीं, दूसरे वाला, दूसरे पात्र से मिश्रण की कुछ मात्रा निकालकर उसमें अल्कोहल परिवर्तित कर दिया गया और 50% सांद्रता वाला बना दिया गया। ऐसा हम लोगों से कहा है कि कुछ मात्रा में तो निकाला और फिर 50% में मिला दिया, आपने 50% बना दिया गया और अल्कोहल मिलाकर। तो यहां तो देखिए पहले वाले में ये अगर 40 है, ये अगर 60 है, अब इसने 50% अल्कोहल होना चाहिए, तो कितना अल्कोहल आप और मिलाओगे, 50% का मतलब आधा आधा। मैं यहां तक पहली लाइन पढ़ रहा हूं, अनिल पहले पात्र में शुद्ध अल्कोहल मिलाकर उसे 50% अल्कोहल में मिश्रित परिवर्तित कर देता है, यानी अल्कोहल अपने पास 50% होना चाहिए। तो मुझे सभी लोग मिलकर एक बात बताओ, अल्कोहल अगर 50% होना चाहिए मतलब आधा आधा होना चाहिए, तो आधा आधा अगर होना चाहिए तो 50% अल्कोहल होना चाहिए, तो क्या 20 और मिलाओगे ताकि 60 ही तो अल्कोहल हो जाएगा और 60 ही अपने पास यहां पर वाटर हो जाएगा। ये बात बताओ, क्या समझ पाए हो क्या कि अल्कोहल कितना और मिलाया, तो अल्कोहल अपने पास 20 और मिलाया। पहली बात ये बताओ कि 20 कहां से आया, ये बात समझ पाए हो क्या। एक एक चीज मैं आपको समझाते रहता हूं और आगे मैं बढ़ता हूं, क्या ये चीज 20 कहां से आया, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। इसने कहा है हम लोगों को, इसने क्या कहा है, इसने अनिल शुद्ध पात्र में अल्कोहल मिलाकर, जिसमें अल्कोहल मिलाएगा, प्योर अल्कोहल मिलाते ही दोनों अल्कोहल 50%, यानी आधा तो पानी होना चाहिए आधा अल्कोहल होना चाहिए। तो ये अपने पास यहां पर मैं आपको फिर से बता देता हूं, कोई भी चीज अगर 50% होती है मतलब आधी हो जानी चाहिए, यानी कि दोनों बराबर बराबर होने चाहिए। मैं फिर समझाता हूं, दो तीन बच्चों को नहीं समझ में आया भाई। यहां पर मुझे एक बात बताओ, इसने कहा कि 50% ये होना चाहिए, 50% अल्कोहल होना चाहिए, इसका मतलब रेशियो अपने पास 1:1 होना चाहिए। 50% अल्कोहल और 50% वाटर। क्या कोई भी चीज 50% अगर है तो 50% अल्कोहल और 50% ये, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अब आप कहोगे सर ये बात बिल्कुल ठीक है, इसने कहा इसमें से कुछ निकाला नहीं, हमने इसमें और मिला दिया, तो क्या मिलाया, अल्कोहल। तो वाटर को तो हम लोग चेंज कर ही नहीं रहे, वाटर का तो पहले वाली क्वांटिटी और वाटर की तो बाद वाली क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए, यानी कि पानी तो यहां पर भी कितना होगा, 60। तो एक की वैल्यू 60 है तो यहाँ इस एक की वैल्यू भी कितनी होगी, 60। तो 60 अपने पास इस टाइम अल्कोहल बन गया है, क्योंकि 50 तो पानी है, अपने पास 50% पानी है, 50% अल्कोहल है, तो 50% की वैल्यू 60 है, तो इधर वाले 50% की वैल्यू भी 60 होगी। तो कितना और मिलाया, पहले 40 था तो कितना और मिलाया, तो हम लोगों ने 20 और मिलाया, ये अपने पास है। बोलिए समझ पाए हो क्या। नारायण वो आप लोगों के लिए सभी के लिए फ्री होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोई भी आप देख सकते हो, आज मैं डलवा देता हूं भाई। तो यहां पर पहली बात, क्या 20 आप लोग समझ पाए हो क्या, ये बात बताइए कि मैं आपको फिर समझाता हूं। 40 और 60 था, इसने और मिलाया, इसने निकाला नहीं यहां से कुछ भी, और मिलाया, तो दोनों 50% का मतलब दोनों बराबर बराबर होने चाहिए, यानी 1:1 रेशियो का क्वेश्चन है। तो पानी ना तो मिलाया है ना और निकाला है, तो ये तो अपने पास कितना होना चाहिए, 60 का 60 ही होना चाहिए। तो 1 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू 60, पहले अल्कोहल 40 था अब 60 हो गया, तो कितना और मिलाया, तो आप कहोगे सर 20 और मिलाया। अब दूसरा ये तो समझने का था ही नहीं,
ये तो बिल्कुल आसान सा पॉइंट था, इसमें कुछ भी समझने का नहीं था, ध्यान रखना। फिर भी मैंने आपको समझा दिया कि किसी बच्चे को डाउट आए या प्रॉब्लम आए तो मैंने बता दिया है। दूसरे क्वेश्चन में याद रखना, अल्कोहल इसने मिश्रण को निकाला है, इसमें से कुछ तो निकाला है और कुछ को इसने मिलाया है जिससे दोनों की मात्रा बराबर बराबर हो जाए, ऐसा इसने लिखा है। इसने कुछ लीटर अब की बार, पिछली बार तो सिर्फ मिलाया, उसमें मिलाया और बराबर बराबर, लेकिन दूसरा जो बालू भाई है ये इसमें से निकाल भी रहा है और इसमें और भी मिला रहा है। निकाल तो मिश्रण रहा है और क्या मिला रहा है, और अल्कोहल, प्योर अल्कोहल ऐड कर रहा है। तो मान लीजिए जो भी आप लोग, मान लो यहां से 10 लीटर मिश्रण उसने निकाला, तो यहां पर अल्कोहल एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास यहां पर है, ये 20 से 2 बार और 20 से 3 बार, तो 2:3। तो जितने लीटर आप लोग बाहर निकालते हो, ध्यान से समझने की कोशिश करना, जितने लीटर आप लोग बाहर निकालते हो, क्या उसमें अकेला, जैसे 10 लीटर मिश्रण बाहर निकाला तो अकेला अल्कोहल बाहर आएगा, अकेला वाटर बाहर आएगा, दोनों बाहर आएंगे? ये बात बताइए। जैसे आपने कहीं से अल्कोहल एंड वाटर का रेशियो था 2:3, इसमें से 10 लीटर अगर मिश्रण मिक्सचर आप लोग बाहर निकालते हो तो अकेला अल्कोहल बाहर आएगा, अकेला वाटर बाहर आएगा, या दोनों चीज बाहर आएंगी? ये चीज बताइए सभी लोग। तो आप कहोगे दोनों चीज बाहर आएंगी, ये आपके सभी के समझ में आ रहा है। और दोनों चीज अगर बाहर आएंगी तो क्या वो दोनों चीजें बराबर बराबर बाहर आएंगी क्या? दोनों बाहर आएंगे, हमें समझ में आ रहा है, लेकिन क्या दोनों चीजें बराबर बराबर बाहर आएंगी क्या? आप कहोगे नहीं सर, बराबर बाहर नहीं आएंगी, जिस रेशियो में होती हैं उसी रेशियो में बाहर आएंगी। तो ये अपने पास 10 बट्टे में अपने पास 5 गुना कर देंगे 2 से, तो ये बाहर कितना आएगा 4 लीटर, और ये 10 बट्टे 5 और गुना कर देंगे 3 से, तो ये कितना बाहर आएगा 6 लीटर। तो जितना भी आप लोग बाहर निकाल रहे हो, याद रखना, जितने भी लीटर आप लोग बाहर निकाल रहे हो उसमें मिल्क भी, अल्कोहल भी बाहर आएगा, वाटर भी बाहर आएगा, और वो उसी रेशियो में बाहर आता है जिस रेशियो में होते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। यहां पर जब भी मिश्रण में से आप लोग बाहर निकालते हो तो मिश्रण में मिल्क भी, अल्कोहल भी बाहर आएगा, वाटर भी बाहर आएगा, और वो उसी रेशियो में बाहर आते हैं जिस रेशियो में होते हैं। 2:3 में है तो 2:3 में बाहर आएंगे। तो मुझे एक बात बताइए यहां से सभी लोग मिलकर, कि जैसे हम लोग बालू का क्वेश्चन अगर करें, बालू दूसरे मिश्रण में पात्र की कुछ मात्रा अल्कोहल से परिवर्तित कर देता है, मतलब मिश्रण निकालता है। लाइन ध्यान से पढ़ना, इस चीज का मतलब यह है कि मिश्रण की कुछ मात्रा को शुद्ध अल्कोहल से परिवर्तित कर देता है, तो 50% सांद्रता वाले मिश्रण में बना देता है, यानी कि उसने मिश्रण तो बाहर निकाला है। ये चीज मैं एलिगेशन पढ़ाऊंगा, रेशियो पढ़ाऊंगा, तब जाके क्लियर होगी। यहां सिर्फ मैं बेसिक से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अल्कोहल एंड वाटर है कौन से रेशियो में। तो आप लोग कहोगे सर 2:3 में है, तो याद रखना, अगर हम लोग ए लीटर बाहर निकालते हैं, ये चीज याद रखना, मान लो मिश्रण का ए लीटर बाहर निकाला, और ए लीटर बाहर निकालोगे तो अल्कोहल एंड वाटर कौन से रेशियो में बाहर आएंगे? बराबर बराबर बाहर नहीं आते। ऐसा नहीं होता कि दूध में पानी मिला दिया और आपने हाथ दिया और 1 लीटर दूध निकाल दिया, पानी उसमें छोड़ दिया, ऐसा कभी नहीं होता। अगर एक बार दूध और पानी मिला दिया है तो आप लोग जैसे ही बाहर निकालोगे तो याद रखना अपने पास दोनों ही बाहर आएंगे, आपके साथ मिल्क भी बाहर आएगा, वाटर भी बाहर आएगा। ऐसे ही जैसे अल्कोहल एंड वाटर कौन से रेशियो में है? 2:3 में, तो जो बाहर आएगा वो कौन से रेशियो में बाहर आएगा? इसी रेशियो में। टोटल ए है तो जो बाहर निकाला वो ए के नीचे 5 गुना कर देंगे 2 से, तो इतना तो अल्कोहल बाहर आ गया, और वाटर कितना बाहर आ गया अपने पास? यहाँ पर ए के नीचे 5, रेशियो के नीचे टोटल, टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 5, और इनटू कर देंगे हम लोग 3 से, तो ये इतना अपने पास बाहर आ गया। मुझे एक बात बताइए, अल्कोहल आपके पास था कितना? तो आप कहोगे सर 40 अल्कोहल था, 40 अल्कोहल था, उसमें से बाहर कितना आ गया? तो बाहर आ गया 2a/5। मुझे बताइए पानी कितना था? तो आप कहोगे सर पानी 60 था, बाहर कितना आ गया? 3a अपने पास 5। और याद रखना इसमें प्योर अल्कोहल आपने जोड़ा है। यहां पर 40 में से जितना बाहर आया वो तो माइनस कर दो, जितना पानी बाहर आया वो आप लोग माइनस कर दो, और हम लोगों ने यहां पर प्योर अल्कोहल ऐड किया है। इस चीज को आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोगों ने ध्यान रखना। तो अल्कोहल की तरफ जितने लीटर मिश्रण बाहर निकाला था उतने ही हम लोगों ने अल्कोहल को ऐड कर दिया। तो अल्कोहल कितना आ गया? ए। इससे दोनों 50% अल्कोहल होना चाहिए, और 50% अगर अल्कोहल है तो पानी भी 50% होगा, यानी रेशियो बन जाएगा 1:1।
तो यहां से जैसे आप लोग सोल्व करोगे तो ये ऊपर वाला सोल्व करते हो, मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और सोल्व भी कर रहा हूं, तो 40 यहां से माइनस अगर करते हो ये तो प्लस 3a अपॉन अपने पास 5 होगा बराबर 60 माइनस 3a अपॉन अपने पास 5। ये इधर आके अगर ऐड होगा तो 6a अपॉन 5 बराबर अगर अपने पास 20 है तो बताओ a का मान कितना आ गया, तो a का मान 100/6, 100/6 का मतलब 50/3, यानी यहां से कितने मिश्रण आप लोगों ने अल्कोहल डाला है, तो अल्कोहल यहां पर आपने डाला है 50/3 लीटर अल्कोहल यहां पर डाला है, और यहां पर कितना डाला है, तो आप कहोगे सर यहां पर हम लोगों ने डाला है 20। इसने हम लोगों से बताया कि अनिल बालू से सापेक्ष कितना अधिक अल्कोहल डालता है, तो जब भी कम या अधिक पूछे तो यहीं से मुझे बताओ पॉइंट्स में मैं सोल्व करूं या इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लूं। अनिल ने डाला 50 और इसने डाला है, अनिल ने डाला है 50, इसने अपने पास ये रहा, तो 0 से 0 कट गया, ये इधर आ जाएगा, तो ये 6:5 में कन्वर्ट कर लेता हूं। जब भी ज्यादा या कम पूछे तो ये पॉइंट में कन्वर्ट करने के बजाय रेशियो में कन्वर्ट कर लो, तो अधिक कितना है 1/5 गुना किससे कर देंगे 100 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये अपने पास आंसर आ जाएगा 20%। क्योंकि भाई ये रेशियो का क्वेश्चन है, कुछ बच्चों का रेशियो जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनको थोड़ा सा कम समझ में आएगा ये वाली चीज, इसलिए आप लोग इस चीज को यहां पर ध्यान रखना, याद रखना। क्योंकि भावेश गर्ग का दिमाग बिल्कुल नहीं चलता, उसको लगता है सर यहाँ पर तो 2a है, मेरे दोस्त इन दोनों को मैंने सोल्व कर लिया है, और सोल्व करोगे तो 3a/5 आ जाएगा। एक स्टेप आगे के लिए सोचिए। नहीं पवन, ये एनडीए के लिए नहीं है भाई, ठीक है। तो 2-4 बार फिर से देखकर इसको समझने की कोशिश करना। सॉल्यूशन में भी दिया हुआ है ये क्वेश्चन, और साथ साथ मैंने सोल्व भी करवा दिया है। हो सकता है किसी बच्चे को भाई कम समझ में आया हो, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, तो 2-3 बार रिपीट करके फिर से देखना। और बताइए, लास्ट वाली लाइन स्प्राउस आपके लिए मैं रिपीट करता हूं। अनिल ने 20 लीटर डाला है, इसने 50/3 ये सोल्व किया है, और ये इससे कितना अधिक है, तो अधिक या कम जब भी पूछे तो रेशियो में कन्वर्ट कर लो, वो चीजें ज्यादा आसान रहती हैं। आंसर तो दोनों तरीके से सेम ही आना है, ये मैंने बताया है। यहां पर अब 34 टाइप के क्वेश्चंस तो आप करो भाई। ये 34 कौन पूछ रहा है, ये ऐसे क्वेश्चंस तो आप करो। ये भी वही क्वेश्चन है 38, कल ही मैंने करवाया है ये इस टाइप के क्वेश्चन। देखो यहां पर 36 है, एक गांव की जनसंख्या, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये अपने पास लिखा हुआ है गांव की जो पॉपुलेशन है वो अपने पास यहाँ पर 8000 है। यदि मेन 6% बढ़ रहे हैं, वो मेन 10% बढ़ रही हैं। कल की क्लास में ऐसे क्वेश्चंस करने के मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं, और एग्जाम में संख्याएं तो चेंज करेगा ही। यही अगर आपने पास सेम क्वेश्चन कल करवा दिया, एक क्वेश्चन में फिर करवा देता हूं, और उसके बाद संख्याएं अगर चेंज करता है तो कुछ बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पाते, तो फिर उसमें तो भाई आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी आपके सिलेक्शन में। क्योंकि इस प्रकार से एक क्वेश्चन के बाद दूसरा संख्याएं अगर चेंज करे तो नहीं कर पाओगे, तो फिर तो क्या ही फायदा होगा इन चीजों को पढ़ने का। क्योंकि एग्जाम में संख्याएं तो चेंज करेगा ही करेगा, कॉन्सेप्ट सेम का क्वेश्चन आता है। कल लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया था x का अपने पास 6% होगा, और 8000 माइनस x का अपने पास 10% होगा, तो जनसंख्या जो बढ़कर हो गई है वो कितनी हो गई है, तो आप कहोगे सर 600 हो गई है। कल मैंने बताया था कि कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसे भी आ सकता है कि सर आप लोग यहाँ पर 106 और 110 क्यों नहीं लिख रहे। अगर 106 और 110 अगर लिख दिया तो जो पॉपुलेशन है 8600, ये अपने पास आंसर आ जाएगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। दूसरा अपने पास क्या हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका। कल की क्लास में 3 मेथड मैंने बताए थे, मैं फिर बता रहा हूं, याद रखना भी। एग्जाम में मैं ये नहीं कर रहा हूं सेम क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्ट सेम बनते हैं, संख्याएं तो वहां पर चेंज होंगी होंगी। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर रहे हैं। कभी अगर अपने पास 8600 है तो 8000 से बढ़कर अगर 8600 गए तो बढ़ा कितना 600 अपॉन अपने पास 800, और परसेंट के लिए इंटू किससे कर दोगे 100 से, 20 से 20 इससे ये कट गया, 15/2 का मतलब 7.5%। तो इस चीज को हम लोग लिख देते हैं यहां पर बीच में। इसमें से ये माइनस करोगे तो 2.5, इसमें से ये माइनस करोगे तो 1.5। तो मुझे बताइए पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो रेशियो क्या 5:3 आ गया है क्या। और जो पॉपुलेशन है 8000 उसको क्या 5:3 के रेशियो में नहीं डिवाइड कर पाओगे क्या।
8000 के नीचे अपने पास 8 है, इंटू कर लो आप लोग 5 से, 8000 के नीचे 8 है, इंटू कर लो 3 से, तो ये अपने पास मैन आ जाएंगे और ये अपने पास वुमेन आ जाएंगी। ये 5000 आ गया है, ये अपने पास 3000 आ गया है। ये लीजिए, एक ऐसे क्वेश्चन करने का एक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को कल की क्लास में मैंने बताया था। जो अपने पास है, एक अपने पास वृद्धि होती है 6% और दूसरी अपने पास होती है 10%, तो दोनों को 8000 टोटल था और यहां पर बढ़कर हो गया 600। मैन अपने पास ये बढ़े हैं और वुमेन इतना बढ़े हैं, तो आप दोनों को ये अगर 6% बढ़ा है तो इसको भी आप लोग 6% मान लीजिए। 8000 का अगर 6% आप लोग निकालते हो तो 480 अपने पास आता है, जबकि रियल में बढ़ा है 120। तो 120 की गलती क्यों हुई? तो आप बोलोगे सर जो वुमेन है अपने पास वो अपने पास 10% की जगह 6% अपने पास दे दिया है, तो क्या 4% की वैल्यू 120 है क्या वुमेन के? यहां गलती 120 की है, यहां गलती 4% की, तो 120 की वैल्यू अपने पास 4 है और गुना कर दोगे 100 से तो अपने पास कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 3000 आ जाएगा। यहां पर आप लोग ऐसा, अगर मैन आपको चाहिए तो 8000 में से ये वुमेन जो आ गई 3000, ये आप लोग माइनस कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा? 5000। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। कल की क्लास में मैंने बताया कि दोनों को ही अगर आप लोग 10% करते हो तो भी अपने पास आंसर आ जाता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये चीजें आप लोगों को अब आनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपसे होने चाहिए। यहां पर एक बच्चे को जैसे क्वेश्चन नंबर 35, ये अब ये इतने बेसिक से क्वेश्चंस हैं और परसेंटेज में आपको इतना पढ़ा चुका हूं, क्योंकि आप लोग पता नहीं करते नहीं हो या क्वेश्चन देख के डर जाते हो या पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उदय मीना, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं भाई आपको। क्योंकि देखिए आपका नहीं, मैंने ऐसा क्वेश्चन ये नहीं करवाया, कोई बात नहीं, लेकिन इतना परसेंटेज में पढ़ा चुका हूं पिछले 15-16 दिन में कि अब तो आपके दिमाग में चीजें आनी ही चाहिए भाई, क्योंकि आप इससे दूसरे बच्चों का टाइम वेस्ट करते हो भाई। एक एस्क में मिश्र धातु 25% है, ठीक है। मैं एस्क है अगर एक्स के जी है उसमें 25% तो मिश्र धातु है। मैं तो आपको जितने कहोगे सारे करवा दूं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस इतना परसेंटेज होने के बाद, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ये आपको कम से कम आने चाहिए। ये अगर नहीं कर पा रहे हो तो मतलब वहां पर कोई क्वेश्चन आप हिला नहीं पाओगे, ध्यान रखना। क्योंकि पहले वाले क्वेश्चंस को इसका मतलब आपने 2-3 बार किया ही नहीं। ये तो अपने पास मिश्र धातु, इसमें 90% लोहा है, इसका 90% लोहा है। ये लीजिए आयरन अपने पास 90% है। एक्स का 25% यहां पर आ गया, तो एक्स का बचा कितना? तो एक्स का 75% बचा। इसमें कोई लोहा नहीं है, यानी 0% अपने पास लोहा है। तो टोटल अपने पास लोहा कितना लेना है? 60 केजी। तो इसको तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि तो इसमें लोहा है ही नहीं। ये अपने पास 25 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। 0 से 0, तो x इंटू 9/40 बराबर, अगर अपने पास 60 आ गया है तो x का जो मान होगा वो 60 इंटू 40। बताओ इतने आसान क्वेश्चंस अपने पास हैं, 3 से 3 बार, 3 से 20 बार, तो थोड़ा बहुत तो आपको दिमाग भाई लगाना पड़ेगा। इसमें मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा इन क्वेश्चंस में। अब बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ये तो आपको अब आना ही चाहिए। क्योंकि नहीं करवाया कोई बात नहीं, लेकिन आपका दिमाग इतना परसेंटेज पढ़ो, आप पहले वाले क्वेश्चंस बार बार करो, तब जाके क्वेश्चंस होंगे। अगर आप वापस करोगे इन्हीं क्वेश्चंस को तो भी देखना 25-30% क्वेश्चंस में आप फंसोगे। दूसरा, टोटल चाहो तो एस की जो मात्रा है वो शुरुआत में आप लोग चाहें तो आप लोग 100 भी मान सकते हैं, ध्यान रखना। उसका 25% अपने पास मिश्र धातु है और यहां पर बचा कितना? 75%। हमें तो आयरन चाहिए, तो बताओ इसका आयरन कितना परसेंट है? तो 90% आयरन है, तो यहाँ पर आयरन कितना होगा? 22.5। और यहाँ पर आयरन कितना है? 0%, तो आयरन कितना होगा? 0। तो ये जो वैल्यू अपने पास यहाँ पर, ये कौन सी वैल्यू अपने पास? 60 जो वैल्यू दी हुई है वो आयरन की दी हुई है 22.5 की। मिश्र धातु पूछे तो 25 से गुना, एस पूछा है तो गुना कर दो 100 से। इसको सोल्व करोगे तो भी अपने पास आंसर यही आना है। जितने चाहो उतने पूछो, मैं तो आपको करवाऊंगा, लेकिन ये चीजें आपको आनी चाहिए। मुझे एक बात बताइए सभी लोग, क्या क्वेश्चन नंबर 38 वैसे का वैसा नहीं है क्या जो मैंने 36 करवाया है? याद रखना, मैं एक ही बात आपको कहूंगा कि वहां पर संख्याएं चेंज करेगा
कुछ भी कर लेना, संख्याएं चेंज करेगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 है। मैंने आपको बताया कि जब भी आपको एक रेट निकालने में प्रॉब्लम हो तो तीसरा मेथड आप लोग लगा दीजिए। जैसे 9500 में पुरुष जो है, मैन जो है, अब ये जो चीजें हैं अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो फिर एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे। फिर आपकी आदत है क्वेश्चंस को नहीं करने की, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर बेसिक बताया है, एलिगेशन बताया है, एलिगेशन से लगे चीजें आसान नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आपको सब कुछ पढ़ाना है, सारी चीजें जो जो नहीं आएंगे वो मैं करवाऊंगा। लेकिन पढ़ने वाले बच्चों का एक तो थोड़ा लॉस होता है, दूसरा इन बच्चों को फिर आदत होती है क्वेश्चन नहीं करने की, सेम टाइप का क्वेश्चन भी। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको भी अपने पास मैन इतना परसेंट बढ़ रहा है, वुमेन इतना परसेंट बढ़ रहा है, तो इसको भी अगर मैं 14.2% मान रहा हूं और इसको भी मैं 14.2% मान रहा हूं, तो टोटल पॉपुलेशन जो बढ़ी है 9500 से 11000 अगर हो गई तो बढ़ी कितनी, तो आप कहोगे सर 1503 बढ़ी। ये लीजिए, और ये जो क्वेश्चन है परसेंटेज, एसआई, सभी जगह प्रॉफिट एंड लॉस, काफी जगह हम लोग काम में लेंगे। तो 9500 का अब 14.2% आपको निकालना है। 9500 का आप लोगों को कितना निकालना है, 14 पॉइंट अपने पास 2% निकालना है। तो यहां से 20 से तो 20 कट गया, 19 और ये अपने पास 71, तो ये कितना आ गया अपने पास 19 का अपने पास 9, 133 और अपने पास कितना आ जाएगा 134, 1349। इन दोनों को इंटू करोगे तो 1349 अपने पास आ गया। रियल में अपने पास होना कितना चाहिए था, रियल में होना चाहिए था 1503, जबकि आया 1349। तो गलती कितने की हुई, 154 की गलती हुई है। यहां पर मुझे बताइए गलती कितने की हो रही है, तो यहां पर गलती आप कहोगे सर 3.5% की हो रही है। तो क्या 3.5% की वैल्यू 154 है क्या, 154 जो वैल्यू है वो अपने पास 3.5% की वैल्यू है। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, पॉइंट हटाओगे 0, 5 से कट रहा है 7 बार, 5 से कट रहा है अपने पास यहाँ पर 20 बार या 200 बार, और 7 से कट जाएगा 2 और 2 बार। तो वुमेन की संख्या मुझे बताइए यहाँ पर क्या अपने पास 4400 आ गई है। अगर मैंने कहीं पर ये मिस्टेक नहीं की है तो ये अपने पास वैल्यू आ गई है वुमेन की। वुमेन अगर 4400 है तो मैन मुझे बताइए 9500 में से 4400 अगर आप लोग माइनस करोगे तो मैन की संख्या क्या 5100 आ जाएगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अब इसने कहा है हम लोगों को थोड़ा बहुत संख्या पढ़ा सकता है, यदि मैन की संख्या का 15% लड़के हैं तो यहां पर 15% लड़के हैं तो इसका 15% निकालोगे, गुना 15/100 तो 15, 15 5 75 और 1 76। यहां पर वुमेन की संख्या का 18% लड़कियां हैं, तो 18% अगर निकालोगे तो 18 गुना 4 अपने पास 72, 72 और अपने पास 79, ये लीजिए 92 आ गया। इन दोनों के बीच में अंतर पूछा है तो क्या अंतर 27 का है क्या, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, संख्याएं अपने पास सिर्फ चेंज है। फिर उस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाते तो बताइए क्या किया जाए, ये बताओ आप। बाकी मैं तो उसी फाइल में बैठा रह सकता हूं आपके अगले जन्म तक, लेकिन आपको फायदा बताओ क्या होगा उस चीज से। आप करो तो सही, सेम क्वेश्चन अब नहीं कर पा रहे हो, थोड़ी देर कल की क्लास में लास्ट में करवा के गया, आज फिर से करवाया एक क्वेश्चन, फिर से दिक्कत आ गई। एक शहर में महिलाओं की जनसंख्या पुरुष की संख्या से इतनी कम है तो 22.22% का जो फ्रैक्शन होगा वो 22.22% का जो फ्रैक्शन है वो मुझे बताइए क्या 2/9 ही है क्या। तो वुमेन की जनसंख्या मैन की जनसंख्या से इतनी कम है, तो मैन की जनसंख्या अगर अपने पास 9 है तो वुमेन की जनसंख्या कितनी होगी, अपने पास 7 होगी। पुरुष और महिलाओं के बीच बच्चों का प्रतिशत ये है, अगर शहर में अपने पास वयस्क आबादी इतनी है तो बच्चों की संख्या क्या होगी, ये पूछ रहा है एक बच्चा। कौन सा बच्चा पूछ रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन, अनादिकाल से पूछता हुआ आ रहा है वो। सुबह जब से मैंने 7 बजे क्लास शुरू की है उससे पहले से ये क्वेश्चन पूछता आ रहा है। बताओ उसका क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको नमस्कार, सादर चरण स्पर्श के अलावा कुछ अपने पास शब्द बचते हैं क्या, बताइए।
अब इसको यहां पर इस रेशियो में बांट लो 9:7 में, और फिर उसमें से 25% बच्चे हैं मैन का तो, और वुमेन का अपने पास 40% बच्चे हैं। ये लीजिए क्वेश्चन अपने पास वहीं पर खत्म हो जाएगा। बताओ इसमें कहां दिक्कत है भाई, कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। ये अपने पास 900 स्टूडेंट हैं, ये 700 मान लीजिए, फिर इसका 25% मान लो, तो इसका 25% कितना होगा, 25 नेम 225, और इसका 40% कितना होगा, तो 40% कितना होगा अपने पास 280 होगा। इसका मतलब टोटल जो बच्चे हैं वो क्या अपने पास 505 है क्या, आपको कुछ जरूर, तो 1600 की वैल्यू दी भी है, 766650 1600 का मान है, और बच्चे कितने हैं, तो 505 बच्चे हैं। ये हम लोग सोल्व कर लेंगे, या तो ऐसे कर लो, या इस चीज को एडल्ट पहले ही दिए हुए हैं तो अपने पास 9:7 में बांट लो और उसके बाद इसको डिवाइड कर लो। अब बताओ भाई, ऐसे बच्चों को सादर चरण स्पर्श ही फिर हम लोग करते हैं, क्योंकि वो कुछ सीखना चाहते ही नहीं। यहां पर ये क्वेश्चन क्या पिछली क्लास में बताकर गया हूं क्या विशाल भाई, पिछली क्लास में करवा के चला गया हूं। आप पहले वाली क्लासेस देखा करो, उसमें आप लोग छुट्टियां मार लेते हो, और फिर क्या होता है कि आप लोग ये अच्छे से समझा कर गया हूं, फिर आप क्या करते हो, दूसरे पढ़ने वाले बच्चों का टाइम वेस्ट करते हो भाई। क्या हम लोग अब तो क्या आप लोग कर चुके हो क्या, और कोई बताइए, ये तो करवा के चला गया हूं, क्या अब तो सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं क्या, इनको आप थोड़ी कोशिश किया करो, थोड़ी आप लोग कोशिश किया करो, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। चलिए फिर मैं आपके लिए फाइल नंबर 6 अपलोड करता हूं, और उसके क्वेश्चंस हम लोग करने की कोशिश करते हैं। देखो एक बच्चे को 29 नंबर में प्रॉब्लम है। ये तो अपने पास भाई दोनों चीजें बराबर है, यहां से पानी की मात्रा चेंज होगी, नमक की मात्रा बराबर रहेगी। फाइल नंबर 6 में अपलोड कर रहा हूं, और उसके ये क्वेश्चंस बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना एग्जाम में, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आते हैं। चलो आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 6 नंबर फाइल अब हम लोग सोल्व करेंगे, इसको करने की कोशिश कीजिए। ए अपनी आय का 35% की बचत करता है, यदि उसके आय में 20.1% की वृद्धि होती है, और उसके व्यय में अगर 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, सभी बच्चे इस कॉन्सेप्ट को समझना। विकी उसका वो कर दो यार, मेरे पास लिंक सेंड कर दो यहीं पर, और दूसरा उसका थोड़ा सा आप शिकायत कर दो। तो इधर ध्यान दो आप, यहां पर ए अपनी आय का 35% की बचत करता है, यदि उसके आय में 20.1% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है।
अब बहुत ध्यान से समझना आप लोग, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लीजिए। अब आप लोग सीखने की कोशिश करना, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, देखना सीखना इस चीज को। पहला तरीका अपने पास क्वेश्चन का करने का क्या हो सकता है, ए अपनी आय का 35% बचत करता है। मान लो उसकी इनकम जो है वो अपने पास 100 है, मान लीजिए उसकी इनकम जो है वो 100 है, तो उसकी जो सेविंग होगी यहां पर वो मुझे बताइए कितनी होगी, वो 35% है अपने पास। और यहां पर अपने पास उसके बाद क्या है, सेविंग्स अपने पास, ये देखिए एज सेव 35% ऑफ हिज इनकम, बिल्कुल ठीक है। तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो आप कहोगे सर एक्सपेंडिचर जो होगा बचा हुआ खर्चा ही है, जो कि कितना है 65। यदि उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है, आय में 20.1% की अगर वृद्धि होगी तो इसका 20.1% 20.1 ही होगा। 100 का जितना परसेंट निकालते हो 20.1% 20.1 ही होगा। तो नई इनकम बताओ कितनी आएगी, तो आप कहोगे सर 120.1 उसकी नई इनकम आ गई है। साथ ही उसने ये भी कहा है कि उसका वे 20% की वृद्धि होती है, तो इसका 20% क्या आप लोग निकाल पाओगे क्या, किसी भी चीज का 20% का मतलब अपने पास जो होता है वो होता है 1/5, और 1/5 करोगे तो 13, तो ये कितना आ गया, तो अपने पास 78। नई इनकम अपने पास आ गई है, नया खर्चा अपने पास आ गया है, तो क्या नई बचत आप लोग निकाल सकते हो क्या, भाई इसमें से 120 में से अगर ये माइनस करोगे तो 22 और 20 अपने पास 42, तो 42.1 होगा। तो बताइए ये यहां से यहां तक कितना बढ़ा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए बढ़ा कितना, 7.1, बट्टे में अपने पास कितना आ जाएगा 35, और परसेंटेज के लिए हम लोग इंटू करेंगे 100 से, तो 5 से ये कट जाएगा 7 बार, और 5 से ये कितने बार कट जाएगा 20 बार। और यहां पर मुझे एक बात बताओ, 20 का इससे इंटू करोगे तो क्या अपने पास 142 आ गया है क्या, अपॉन 7, और अपने पास जब डिवाइड करोगे तो 20 पॉइंट अपने पास 2 बचा, तो अपने पास 14, अपने पास बचेगा कितना 6, और 0 तो 7 निम 63, तो 8, अपने पास अप्रोक्स 20.28% आया है, जिसको 20.3% इंक्रीज हम लोग लिख सकते हैं। ये अपना आंसर आ गया। बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या, हाँ और ना बोलिए सभी लोग। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या। अब ये जो अपने पास लिखा हुआ है ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखना आप लोग इस चीज को। देखिए यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार कोशिश करना। इस चीज को मैं मिटा रहा हूं, ये बात आप लोग सभी लोग सीख पाए हो, अभिषेक भाई भी सीख गया है, तो मैं इसको हटाता हूं। अब जो कॉन्सेप्ट मैं बताना चाह रहा हूं उसको सीखने की आप लोग कोशिश करना, कि मैं यहां पर आपको क्या बता रहा हूं, देखना कि कोई भी चीज अगर इस प्रकार से अपने पास आए, मान लो अपने पास उनकी उसकी जो इनकम है वो अपने पास यहां पर उसकी एक तो अपने पास सेविंग होती है, एक अपने पास इनकम उसका खर्चा होता है एक्सपेंडिचर, और एक अपने पास होती है उसकी इनकम। और इनकम को हम लोग सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। मान लो आपने किसी महीने में अपनी जो सेविंग है वो 20 रुपए बढ़ा ली, और अपना जो खर्चा है वो आपने 10 रुपए बढ़ा लिया, या 30 रुपए बढ़ा लिया, खर्चा भी 30 रुपए बढ़ा लिया, और आपने अपनी बचत भी 30 रुपए बढ़ा ली, तो क्या इनकम को आपको 50 रुपए बढ़ाना पड़ेगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने यहां पर ध्यान से समझना, कि नहीं रोहित अब ध्यान से समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूं उस चीज को, मैं आपको यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे आपने सेविंग 20 रुपए बढ़ा ली और अपना एक्सपेंडिचर 30 रुपए बढ़ा लिया, तो क्या आपको इनकम वही रखनी पड़ेगी या इनकम भी बढ़ानी पड़ेगी। पहले से जो इनकम अपनी सेविंग थी उसको तो 20 रुपए बढ़ा दिया, आपने खर्चा भी पहले जो हो रहा था उसको 30 रुपए बढ़ा दिया, तो क्या सेम इनकम में अब काम चलेगा, क्या आप कहोगे नहीं चलेगा। तो इनकम आप कितनी बढ़ानी पड़ेगी, तो आप कहोगे सर इनकम भी हमें बढ़ानी पड़ेगी, 50 रुपए हम लोगों को बढ़ानी पड़ेगी। ये लीजिए, इनकम को भी हम लोगों को इंक्रीज करना पड़ेगा सर, 50 रुपए इंक्रीज करना पड़ेगा। याद रखना, जैसे अपने पास कहीं भी लिखा हुआ है एक व्यक्ति पहले 100 रुपए अपने पास बचा रहा था, और उसका जो खर्चा था वो मान लीजिए 200 रुपए था, तो मुझे एक बात बताओ उसकी सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर यानी कि इनकम जो अपने पास है वो कितने रुपए है, तो आप कहोगे सर 300 रुपए है। इसने यहां पर इसको तो बढ़ा दिया 10%, इस चीज को 10% इंक्रीज कर दिया, तो इसका 10% नहीं 20% इंक्रीज कर दिया, तो इसका 20% कितना होगा 20।
इसको बढ़ा लिया 15%, तो इसका 15% कितना होगा? तो इसका 15% आप लोग बोलोगे सर इसका 15% जो होगा वो अपने पास 30 होगा। और ये फिर बढ़ा दिया इसने कितना? 16 से 2/3%। और बताओ 16 से 2/3% जो होगा वो 1/6, 1/6 का मतलब 50। तो मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर अपने पास ये 20 है और ये अपने पास 30 है, तो इनकम जितनी, सेविंग जितनी बढ़ी, एक्सपेंडिचर जितना बढ़ा, क्या उतनी ही इनकम बढ़ेगी? क्या हम लोग इसको जितनी सेविंग बढ़ी, जितना एक्सपेंडिचर बढ़ा, बराबर हम लोग 50 लिख सकते हैं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मुझे एक बात बताइए, यहां पर ये कितना बढ़ा? तो आप कहोगे सर ये जो अपने पास है यहां पर 100 रुपए था, तो 100 का कितना बढ़ा? तो 100 का अपने पास 20% बढ़ा, और 100 का 20% अपने पास 20 होता है। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर 200 का 15% बढ़ा, तो 200 का 15% अपने पास 30 होता है, बराबर अपने पास 300 का 16 से 2/3% का मतलब 50/3 या 1/6 ये लिख दो। तो क्या इन दोनों का सम जो है वो इसके बराबर होना चाहिए? बोलिए ठीक है क्या? जितना अपने पास सेविंग बढ़ी, जितनी अपने पास एक्सपेंडिचर बढ़ा, बराबर उतनी ही अपने पास इनकम बढ़ेगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या यहां पर ये तो 100, 200 और 300 मैंने लिख दिया, क्या इसकी जगह मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या? मुझे बताइए, क्योंकि ये चीज अपने पास सेविंग है, तो सेविंग का 20%, क्योंकि सेविंग वहां पर कुछ भी हो सकती है, सेविंग का अपने पास 20% प्लस अपने पास एक्सपेंडिचर का कितना परसेंट? तो एक्सपेंडिचर का अपने पास कितना परसेंट है? 15%। बराबर अपने पास इनकम का कितना परसेंट है? तो इनकम का 16 से 2/3 का मतलब 50/3%। बोलिए ऐसा लिखा जा सकता है क्या? जितनी सेविंग बढ़ेगी और जितना एक्सपेंडिचर बढ़ेगा उसका सम जो होगा, जितनी इनकम बढ़ी उसके बराबर होगा। एक एक स्टेप वाइज मैं आपको समझाते हुए जा रहा हूं। थोड़ा सा मुझे पढ़ाने में टाइम जरूर लगता है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे कि ऐसा हम लोग करते क्यों हैं। ध्यान से सुनना, ये चीज मुझे उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर, कि क्या हम लोग इस चीज को इनकम की जगह ये भी लिख सकते हैं क्या? इनकम की जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं। देखिए इधर लिखता हूं, सेविंग अपने पास 20%, बिल्कुल ठीक है। यहां पर मुझे बताइए एक्सपेंडिचर कितना परसेंट है? तो एक्सपेंडिचर अपने पास 15% है। और इनकम की जगह क्या सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं क्या? इनकम जो होती है वो सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होती है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होती है, जो कि अपने पास कितनी है? 50/3%। ये लीजिए, सभी जगह से अगर एलसीएम लेकर आप लोग सोल्व करोगे तो आप कहोगे सर 100 से 100 कट गया। दोनों चीजें सेम ही है, ये और ये दोनों सेम है, बस इनकम की जगह मैंने सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर लिख दिया। तो मुझे एक बात बताइए, यहां से ये तो आ गया 20 अपने पास एस, ये आ गया अपने पास 15 ई, और ये कितना आ गया? 50/3s प्लस 50/3 अपने पास यहाँ पर ई। एस यहाँ पर सेविंग है, ई यहाँ पर एक्सपेंडिचर है। एस को एक तरफ ले जाओ, ई को एक तरफ ले जाओ, तो मुझे बताइए 20 माइनस अपने पास 50/3, ये तो अपने पास आ गया है एस, और यहाँ पर ई कितना आ गया है? तो आपको 50/3 माइनस अपने पास 15, ये अपने पास आ गया ई। ई मैंने यहाँ पर माइनस भी कर दिया और कॉमन भी ले लिया। मैं चाहता हूं यहाँ पर एस और ई का रेशियो निकालना, तो एस ऊपर रख लो, ई नीचे ले आओ। तो यहाँ तो कितना होगा? सोल्व नहीं कर रहा हूं मैं, 50/3 माइनस 15, और यहां पर कितना होगा? 20 माइनस अपने पास 50/3। ये लीजिए, ये अपने पास सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये 20% बढ़ा था, ये 15% बढ़ा था, ये 16 से 2/3% बढ़ा है। एक जो स्टूडेंट होता है ना, वो कितने साल तैयारी करता है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, ज्यादा से ज्यादा। फिर तो उसको कहीं ना कहीं या तो गवर्नमेंट जॉब में लगना होता है, या घर वालों का ही इतना प्रेशर उसके ऊपर आ जाता है कि भाई अब कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, आपको ग्रेजुएशन करवा दी है, अब तो आप थोड़ा सा हमारे लिए सपोर्ट बनो, हमारा सपोर्ट करो, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो उसके बीच में बच्चा, उसको उसमें अपने पास मैथ्स भी करना है, रीजनिंग भी करनी है, जीके भी करनी है, इंग्लिश भी करना है, कंप्यूटर भी करना है, टाइपिंग भी करना है, बहुत सारे काम करने हैं। तो एक बच्चे के दिमाग में नहीं आता। लेकिन एक, जब ध्यान रखना, टीचर का काम हमेशा आसान होता है, बच्चे का काम बहुत टफ होता है। मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, क्यों? क्योंकि एक टीचर पिछले 12, 13, 14, 15 साल से सिर्फ मैथ्स पढ़ा रहा है, उसको ओनली और ओनली अपने मैथ्स को इंप्रूव करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। जबकि बच्चे को तो 5-6 सब्जेक्ट
टाइम कम और उसके बीच में फिर सिलेक्शन भी उसको लेना है। तो ध्यान रखना, बच्चे के दिमाग में नहीं आ पाता, लेकिन एक फैकल्टी जब पढ़ाते ही पढ़ाते रहता है तो उसको लगता है यार इतने देर करने के बाद मेरे पास ये आया है, तो मैं क्यों ना यहां पर एक चीज अपने पास बढ़ रही है 20%, दूसरी बढ़ रही है 15%, तो ये इधर तो सेविंग लिख देता हूं जितना बढ़ा, इधर एक्सपेंडिचर लिखता हूं जितना बढ़ा, और बीच में जितनी इनकम बढ़ी, दोनों जो बढ़ते हैं वो इनकम के बराबर होता है 50/3। तो इसमें से आप लोग बड़ी में से ये माइनस करोगे तो 20 माइनस 50/3, और इधर से ये माइनस करोगे 50 में से माइनस करोगे 50/3 माइनस 15, तो ये लोग अपने पास रेशियो आ जाएगा किसका, सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाएगा। और इस चीज को फिर हम लोग एलिगेशन मेथड बोलना शुरू कर देता है। एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं है, एलिगेशन सिर्फ और सिर्फ एक अप्रोच है। बहुत सही तो आपको तब जाके समझ में आएगी जब मैं एलिगेशन पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पर थोड़ी सी चीजें क्लियर करवा रहा हूं कि ऐसा हम लोग कर क्यों रहे। एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं है, बस एक अप्रोच है कि यार इतना हम लोगों ने सोचा था और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो क्यों ना उसकी एक ऐसी अप्रोच याद कर ली जाए जिससे हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाए। इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन में एलिगेशन लगा रहे हैं। क्या अब आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ। वो तो बाद में सुजीत जो रेशियो आएगा वो बिल्कुल ठीक है। तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर जितनी सेविंग बढ़े वो लिख दो, जहां पर जितनी एक्सपेंडिचर बढ़े वो लिख दो, और यहां पर ये दोनों दोनों का मतलब इनकम आप लोग बोल सकते हो। और ये रेशियो किसका आएगा, तो याद रखना है सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो आता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना है, सेविंग होती है और ये अपने पास एक्सपेंडिचर होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुआ है तो हम लोग यहां पर अब देखिए, अब मैं समझाता हूं। तो थोड़ा सा टाइम जरूर लगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को देखते ही अब समझ में आ जाएगा। अगर मैंने इसमें 5-7 मिनट 10 मिनट दे दिए तो अब ऐसा क्वेश्चन देखते ही आपके समझ में आएगा कि एलिगेशन लगाना है। क्योंकि एलिगेशन एक चैप्टर नहीं है, वो एक अप्रोच है, ध्यान रखना। परसेंटेज का क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा परसेंटेज का है। सीआई का क्वेश्चन देखते ही कोई भी बच्चा बता देगा कि सर ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री देखते ही बता देगा सर ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का क्वेश्चन है। लेकिन क्योंकि एलिगेशन अप्रोच है, चैप्टर है ही नहीं, तो आप लोगों के समझ में नहीं आएगा एलिगेशन लगाऊं या नहीं लगाऊं। तो ये चीजें याद रहेंगी कि हाँ ऐसे क्वेश्चन में हम लोग एलिगेशन लगाते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर मुझे बताओ, आय 35% की बचत करता है, तो 35% की अगर बचत कर रहे हैं यहां पर 35% का, तो फ्रैक्शन कितना होगा 7/20। तो मुझे बताओ इनकम कितनी मानोगे, अपने पास 20, तो बचत कितनी भी, उसकी सेविंग 7 है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा 13। ये लीजिए बिल्कुल ठीक है। उसके आय में 20% की वृद्धि, वे में 20%। यहां पर जितनी सेविंग बढ़े वो लिख देंगे, सेविंग नहीं पता कितना परसेंट बढ़ा। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा, तो एक्सपेंडिचर बढ़ा है 20%। और ओवरऑल जो बीच में लिखते हैं वो इनकम लिखते हैं, उसकी इनकम जो बढ़ी है वो 20.1% इंक्रीज हुई है। ये लीजिए, और यहाँ पर सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाएगा। तो सेविंग अपने पास 7 है और एक्सपेंडिचर कितना है 13 है। ये 7 है, ये 13 है, ये टोटल 5 चीजें हैं। कोई भी ध्यान रखना 4 दे देगा और एक अपने पास गायब कर देगा। तो इसमें से अगर ये माइनस करते हो तो अपने पास आता है 20.1 में से माइनस करोगे तो 0.1। अगर 7 की वैल्यू 0.1 है तो 13 की वैल्यू क्या होगी, क्या सोल्व कर लोगे क्या। 0.1 जो वैल्यू है वो कितने की है 7 की, तो 13 का मान क्या होगा, तो 13 का मान 1.3 अपॉन अपने पास 7। तो क्या अप्रोक्स अपने पास 2 आ जाएगा, क्या अप्रोक्स में हम लोग काम कर रहे हैं तो अप्रोक्स 2 आ जाएगा। और याद रखना ये वैल्यू दोनों के बीच में होती है। इधर वाली वैल्यू अगर छोटी है, देखना 20.1 से छोटी है, तो इधर वाली वैल्यू बड़ी होगी। और बड़ा बनाने के लिए क्या 0.2 जोड़ दें, क्या जोड़ दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 20.3% इंक्रीज। यही अपने पास आंसर आ जाएगा। यहां पर क्वेश्चन खत्म हो गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। ये पैटर्न थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ये चीज याद रखना। चलो क्वेश्चंस करते हैं, अपने आप समझ में आएगा, घबराने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग करने की कोशिश से पहले 3 नंबर क्वेश्चन पहले करो, 2 नंबर बाद में करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग कीजिए।
the monthly expense of a person are 66 and 2 by 3% more than her monthly savings. यहां पर बिल्कुल ठीक है. If her monthly income increased by 44% and monthly expense increased by 60%, then there is the increase of 1040 in her monthly saving. What is the initial expenditure? ध्यान से सुनना. मासिक बचत से इसका जो एक्सपेंडिचर है मासिक बचत से 66 एंड 2/3% का फ्रैक्शन है 2/3. तो हम लोग मानेंगे उसकी जो सेविंग है वो अगर 3 है तो उसका जो एक्सपेंडिचर होगा वो कितना होगा? तो आप बोलोगे अधिक है. अधिक है तो कितना है? 5. ये नहीं कहा इतना है, उसका 2/3 है. 2/3 अधिक है तो ये 3 है तो ये 5 है. तो मुझे बताइए उसकी इनकम कितनी होगी टोटल? तो आप कहोगे सर उसकी जो टोटल इनकम है वो कितनी भी अपने पास 8. दोनों तरीके से क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो. आप लोग क्वेश्चन को बेसिक से भी, सिवाय आपको पता लगेगा एलिगेशन में. क्या एलिगेशन चैप्टर पढ़ लिया है क्या आपने? ये बात बताओ भाई. पढ़ लिया है तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा तो आगे चैप्टर आएगा पूरा का पूरा. तो इसको मैं क्या करता हूं, 300 मान लेता हूं. परसेंटेज का क्वेश्चन है, इसको मैं 500 मान लेता हूं, इसको 800. पहले मैं बेसिक से क्वेश्चन आप लोगों के लिए कर रहा हूं. यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि हुई, मासिक आय में 44% की वृद्धि हुई, 44% इंक्रीज हुआ, तो मुझे बताइए इसका 44% गुना करोगे 44/100 से. 8 गुना 4 32, 32 और 3 35. बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए. इसके बाद जैसे वो बोल रहा है मासिक वे में एक्सपेंडिचर 60% बढ़ाया है. ये अगर अपने पास 60% बढ़ाया है तो 60% अपने पास होगा 300. दोनों तरीके ही आसान है, याद रखना. बेसिक भी आसान होता है, एलिगेशन भी आसान होता है. तो ये टोटल तो बढ़ गया 352. ये 300 अगर बढ़ा है तो मुझे बताओ ये जरूर क्या 52 बढ़ा होगा क्या? थोड़ी देर पहले ही समझाया, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर बराबर टोटल इनकम जितनी बढ़ेगी 352. बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर 300 प्लस अपने पास इन तीनों में से 2 पता लग जाए तो तीसरा पता कर सकते हैं. ये 352 है, ये 300 है, तो ये कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 52 होगा. इसकी वृद्धि अगर 1040 है तो मुझे बताओ 1040 जो वैल्यू है वो क्या अपने पास 52 की वैल्यू है क्या? जितना इंक्रीज हुआ उसका मान है. आरंभिक वे कितना होगा, एक्सपेंडिचर कितना होगा? तो इंटू किससे कर दोगे आप लोग? जो पूछा है, सेविंग पूछे तो 300 से, एक्सपेंडिचर पूछे तो 500 से, और इनकम पूछे तो 800 से. इससे ये कट गया 20 बार और आंसर कितना आ गया? 10,000. ये लो, ये अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट है और ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन कर लेना. क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? सबसे पहले बताइए मुझे. ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, ध्यान से समझना सभी लोग. उसका देखिए यहां पर अपने पास जो यहां पर हम लोग सेविंग लिखते हैं जितना इंक्रीज हुई, यहां एक्सपेंडिचर लिखते हैं और बीच में आता है इनकम. तो मुझे बताइए उसकी मासिक आय तो अपने पास 44%, वे में 60% की वृद्धि, ये अपने पास बढ़ा है 60%, ये अपने पास बढ़ा है x% और ये अपने पास बढ़ा है 44%. और ऐसा करते ही अपने पास नीचे जो आएगा इनका रेशियो आ जाएगा जो कि 3:5 है. सेविंग और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 3:5 है. ये लीजिए. तो हम लोग चेक करेंगे कि यहां पर उसकी सेविंग कितने परसेंट इंक्रीज हुई. तो इसमें से माइनस करोगे तो अपने पास 16 आना है. बताओ 3 की वैल्यू 16 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे सर 5 की जो वैल्यू होगी 16/3 गुना 5, 16/3 गुना 5. तो क्या ये 80/3 आ गया है क्या? बिल्कुल आ गया है. तो याद रखना इधर वाली वैल्यू अगर बड़ी है तो क्या इधर वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए क्या? ये दोनों के बीच में आता है. पिछली बार इधर वाली वैल्यू छोटी थी तो हमें समझ में आया इसको बड़ा बनाना है, बड़ा बनाना है तो हम जोड़ रहे थे. अब की बार बड़ा बनाना है छोटा बनाना है तो आप कहोगे सर छोटा, क्योंकि ये वैल्यू बीच में होती है. इधर वाली वैल्यू बड़ी है तो ये वैल्यू छोटी होगी. और छोटा बनाना है तो क्या 44 में से माइनस कर दोगे 80/3. ये अपने पास यहाँ पर 132 माइनस 80 का मतलब 52/3%. तो कोई पूछे कभी कभार यही पूछ लेगा कि बताओ सेविंग कितने परसेंट बढ़ी, तो आप लोग कहोगे सर 52/3% बढ़ी है. ये लीजिए अपने पास ये आ जाएगा. इसने कहा 1040 बढ़ी. तो मुझे एक बात बताओ 1040 जो वैल्यू है वो क्या अपने पास 52/3 की वैल्यू है क्या? और गुना कर दोगे 100 से तो अपने पास एक्सपेंडिचर नहीं सेविंग आ जाएगी.
ये लीजिए, क्योंकि सेविंग अपने पास दी हुई है तो इससे कट गया 2 बार, और 3 गुना 2 6, आंसर कितना आ जाएगा 6000। लेकिन हमें सेविंग पूछी है या हमें यहाँ पर एक्सपेंडिचर पूछा है? एक्सपेंडिचर पूछा है तो रेशियो हमें पता है 3:5 है, 3 और 5 का रेशियो है, तो 6000 वैल्यू है 3 की है, तो सेविंग दी हुई है, और एक्सपेंडिचर अगर पूछा है तो इंटू हम लोग कर देंगे किससे, यहाँ पर 5 से, तो 3 से कट गया 2 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा 10000। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। मैंने दोनों क्वेश्चन दोनों मेथड से करवा दिए हैं, बेसिक से भी करवा दिया है और एलिगेशन से भी करवा दिया है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर तो हम लोग अभी कर लेते हैं, लेकिन पहले ये क्वेश्चन आप लोग करते चलो जो अपने पास बेसिक और एलिगेशन दोनों से अपने पास हो रहे हैं, ताकि एक अप्रोच आपके दिमाग में बने कि हम लोग क्वेश्चंस कर कैसे रहे। हाँ बेसिक बिल्कुल ठीक है भाई, बेसिक तो बढ़िया रहता ही है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में एलिगेशन फास्ट लगता है, किसी में बेसिक फास्ट लगेगा, किसी में एलिगेशन फास्ट लगेगा, और ये समझ में आएगा ओनली प्रैक्टिस से। तो देखिए एक व्यक्ति अपने आय का 33 एंड 1/3% बचत करता है। 33 एंड 1/3% का जो फ्रैक्शन होता है वो अपने पास 1/3 है। तो अगर बचत कर रहा है वो, तो अपने पास कितनी बचत कर रहा है? एक, 3 में से एक बचा लिया, तो खर्च कितना किया? तो आप कहोगे सर 2, इसका मतलब इनकम कितनी है? 3। यदि बचत में 22% की वृद्धि और खर्च में 10%, सेविंग में 22%, जो एक्सपेंडिचर है वो अपने पास 10%, और ये अपने पास यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है 1:2। तो इनकम में इंक्रीज हम लोगों से पूछा है। एक तो तरीका आपके पास ये है, 22 में से आप लोग x माइनस करो, 22 माइनस एक्स, और x में से आप लोग 10 माइनस करो, और बराबर में जो रेशियो अपने पास है वो मुझे बताइए कितना आ जाएगा? तो आपको 2:1 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेना। बीच वाली वैल्यू अगर जल्दी निकालनी है तो देखिए मैं आपको कम से कम 5 बार बता चुका हूं ये बात। अब ये चीजें अगर याद होनी शुरू हुई हैं, कुछ बच्चों को तो ये लगेगा सर ऐसा होता क्यों है, तो वो तो एलिगेशन में समझ में आएगा, लेकिन अब इतनी बार मैं बता चुका हूं कि ये चीजें तो याद होनी शुरू हो जानी चाहिए, मेरे से पहले आपके दिमाग में आना शुरू हो जाना चाहिए कि बीच वाली वैल्यू सर जल्दी निकालनी है। तो वो आप लोग जो ये रेशियो होता है 1:2, इनके डिफरेंस का रेशियो होता है, तो 3 की वैल्यू 12 है, तो 1 का मान कितना होगा? 4, और 2 का मान कितना होगा? 8। तो या तो छोटे में सामने वाली जोड़ दो या बड़े में सामने वाली घटा दो, तो ये कितना परसेंट आ जाएगा? 14%। ये अपना आंसर है। क्या इस चीज को बताओ सभी बच्चे समझ पाए हो क्या? बताइए भाई मुझे। उम्मीद है ये चीजें आप लोगों ने समझ में आनी शुरू हुई होंगी। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग कर लीजिए, ये अपने पास यहां पर करने की कोशिश करो। ए की आय बी के आय का 80% है, ए का व्यय बी के व्यय का 60% है। यदि ए की आय बी के व्यय का 90% अगर हो तो ए की बचत और बी की बचत कितने प्रतिशत अधिक है? ध्यान से समझना, कोशिश करना सीखने की। देखो अपने पास दो लोग हैं, एक ए है और एक अपने पास बी है। एक अपने पास ए है और एक अपने पास बी है। ए की जो इनकम है वो बी का 80% है। तो मुझे बताइए इनकम अगर 100 है बी की, तो इसका 80% क्या अपने पास 80 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर।
ए का जो वे है बी के वे का 60% है, तो इसका जो एक्सपेंडिचर है वो बी के एक्सपेंडिचर का 60% है। तो ये अगर 100 है तो इसका 60% है, यानी कितना होगा 60 होगा। तो क्या बचत डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हो क्या, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करके 20 और यहां पर माइनस करके 0। बताइए क्या डायरेक्ट आप लोग ऐसे निकाल पाओगे क्या, ये बात बताओ। तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, क्योंकि ये तो अपने पास इनकम का रेशियो है और ये किसका रेशियो है, एक्सपेंडिचर का रेशियो है। तो हम लोग अगर रेशियो बनाए तो ये अपने पास कुछ बच्चे इसको 4:5 भी आप लोग लिख सकते हो, 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, और इसको कितना लिख सकते हो 3 और 5। लेकिन याद रखना है सेम चीजें नहीं है। ये हो सकता है उसने कमाए हो 40 रुपए और ये 50 रुपए, ऐसा भी तो हो सकता है उसने 400 रुपए कमाए हो, इसने 500 रुपए कमाए हो, और इसने खर्च किए हो 30 रुपए और इसने खर्च किए हो 50 रुपए। तो मुझे बताओ क्या डायरेक्ट घटा सकते हो क्या, रेशियो तो वही आना है 3 और 5, यहाँ रेशियो वही आना है 4 और 5, लेकिन क्या डायरेक्ट घटा पाओगे क्या, नहीं घटा पाओगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को अब सोल्व करने के लिए इनकी रियल वैल्यू, इसको कितना मान लेते हो आप लोग 4a और इसको कितना मान लेते हो 5a, इसको मान लोगे आप लोग 3b और इसको कितना मान लोगे आप लोग 5b आप लोग मान लोगे। इससे फायदा क्या होगा कि आगे जो लिखा हुआ देखिए ए और बी में रिलेशन क्या होगा, इसने कहा ए की आय बी के वे का 90% है, ए की जो आय है वो बी का वे कितना है 5b, उसका 90% है, 5b का 90% है, तो 90% ये लीजिए, 0 से 0, 5 से कितनी बार कट गया 2 बार, इधर आएगा तो 8a इक्वल टू कितना आ गया है 9b आ गया है। तो a अपॉन b बराबर अपने पास 9 बाय अपने पास 8 है, यानी जहां पर a है उसकी जगह आपको 9 रखना है और जहां पर b है उसकी जगह 8 रखना है। तो 9 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 36, और 9 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 45, 8 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 24, और अगर आप लोग 8 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 40। अब आप लोग घटा सकते हो, इसमें से ये घटाओगे तो बचा कितना 12, इसमें से अगर ये घटाओगे तो बचा कितना 5। इसने कहा है ए की बचत बी की बचत से कितना परसेंट अधिक है, तो मुझे बताइए अधिक कितनी है, तो आप कहोगे सर 7, किससे अधिक है 5 से, और परसेंटेज के लिए इंटू किससे करोगे 100 से, तो 5 से कट गया 20 बार और 20 गुना 7, आंसर कितना आ गया है, तो आप कहोगे सर 140% अधिक है। ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया है। क्या सर हम लोग ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा हुआ, कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं माना, जो भी कुछ लिखा हुआ था डायरेक्ट क्वेश्चन को वहां से मैंने करना शुरू कर दिया और यहां पर चीजें अपने आप सोल्व होती हुई चली गई और आंसर आ गया। ये 100 माना, ये 80, 100 माना तो 60, बाद में रेशियो काट लिया, या पहले भी आप 80% है तो 5 और 4 मान सकते हो। ये 4a था, 5a, इसको 3b और 5b लिख दिया, रिपीट कर रहा हूं कुछ बच्चों के लिए। बाद में ये लाइन लिखी, ए की जो आय है, ए और बी का नहीं पता हमें अभी भी, लेकिन इसने लिखा ए की आय बी के वे का 90% है, तो ए की आय 4a, बी के वे का 90% है। सोल्व कर लिया तो यहां से ए और बी का रेशियो आ गया, ए और बी पुट किए तो उसके बाद आप लोग माइनस कर देते हो, तो अपने पास इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। पहला तरीका रिपीट कर दिया है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है सर ऐसे क्वेश्चन का, देखिए यहां पर दो लोग हैं, एक ए है और एक अपने पास बी है, ध्यान से समझना, एक ए है एक बी है, जो इनकी इनकम अपने पास है वो अपने पास कहा है कि अपने पास, ठीक है, एक तो इनकम की बात कर रहा है और एक एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है। अब हम लोगों से इसने कहा है कि यहां पर ए की आय बी के वे का 90% है, ए की जो आय है वो बी के वे का 90% है, तो यहीं से क्वेश्चन शुरुआत कर लो। ये 100 है तो ये अपने पास कितना परसेंट होगा, तो 90%, 90। और ए की आय बी के वे का 80% है, ए की जो आय है बी के वे आय का 80% है, ए की जो इनकम है बी का 80% का फ्रैक्शन 4/5, तो ये 5 है तो ये कितना होगा 4, इसका मतलब 90 वैल्यू कितने की है, तो 90 वैल्यू अपने पास 4 की, और गुना कर दोगे 5 से, तो क्या इसकी इनकम मुझे बताओ क्या 112.5 आ जाएगी क्या, आप कहोगे सर जरूर आ जाएगी, क्योंकि 2 से कट गया 45 बार, 2 से 2 बार, 45 गुना 5 225/2 का मतलब 112.5, और बी का जो अपने पास ए का जो वे है बी के एक्सपेंडिचर का 60% है, तो ये 100 है तो ये 60% कितना होगा 60। तो बताओ अब बचत कितनी हुई 30 की, यहां पर बचत कितनी हुई 12.5 की। या तो चाहो तो रेशियो में कन्वर्ट कर लो या डायरेक्ट आप लोग सोल्व कर सकते हो, कितना अधिक है 17.5 अधिक है, किससे 12.5 से, और गुना किससे कर पाओगे 100 से, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा,
25 से 5 बार, 25 से 7 बार, 5 से 20 बार, तो आंसर कितना आ गया 140। ये अपने पास आंसर आ गया है। ये अपने पास सेकंड मेथड है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी बच्चे अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे, क्योंकि ए और बी में जब तक इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है तब तक तो हमें ए और बी मान के रिलेशन बनाना पड़ेगा, और फिर इन दोनों में अगर रिलेशन अपने पास पहले से है, ए की इनकम बी की इनकम का 90% अगर है तो ये 100 है, तो 90% होगा 90। अब ए की आय जो है, इन दो यहां से बी की आय बनाएंगे, ए की आय बी का 80% है, तो 90 वैल्यू जो है वो कितने परसेंट की है? 80% की वैल्यू है, और गुना कर दोगे 100 से तो अपने पास ये आ जाएगा 112.5। और ये जो है इसका 60% है, तो 100 का 60% तो 60 ही होता है। ये माइनस कर लिया 30 आ गया, ये माइनस कर लिया 12.5 आ गया। कितना अधिक है ये वापस भावेश मैंने आप लोगों के लिए रिपीट कर दिया है। बोलो ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 5 सभी बच्चे सोल्व करो। कोशिश नहीं करोगे चीजें आपको कम समझ में आएंगी। कोशिश कीजिए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है। एक साल रहता है भाई नंदलाल इसमें, और बाकी आप वहीं पर पूछा करो भाई। जब आप यहाँ पर, क्योंकि ऑनलाइन का काम ऑनलाइन है, ऑफलाइन का काम ऑफलाइन है, यहाँ क्योंकि मैं इंक्वायरी देने के लिए नहीं आता, सुबह सुबह आपको पढ़ाने के लिए आता हूँ, तो आप नंबर लेकर वहीं बात किया करो या ऑफिस विजिट किया करो ऑफलाइन के लिए भाई। कल होगी ये 6 नंबर फाइल, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है इसमें, बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, तो एक क्लास और होगी इसकी भाई, लास्ट क्लास नहीं आज। चैप्टर को बहुत सही तरीके से करवा देता हूं मैं आपको। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 1,60,000 रुपए है। तीन चीजों में वो खर्च करता है, पर्सनल और पारिवारिक पी बोल रहा है, टैक्स टी बोल रहा है, और शिक्षा पर ई बोल रहा है। शेष उसकी बचत पी का अपने पास 50% अपने पास है, ठीक है, शेष धन उसकी बचत है, बिल्कुल ठीक है। यहां पर देखिए तीन भागों में खर्च कर रहा है 1,60,000 रुपए को, तो एक हम लोग पी मान रहे हैं, एक अपने पास उसके बाद टैक्स दे रहा है, और एक वो एजुकेशन पर खर्च कर रहा है, और उसके बाद बचा हुआ उसकी सेविंग है, बिल्कुल ठीक है। उसकी जो भी अपने पास इनकम है उसे ऐसे ऐसे खर्च करता है। वैसे उसने इनकम दी हुई 1,60,000, लेकिन इसको अभी काम में नहीं लेकर हम लोग बाद में काम में लेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि उसकी इनकम कितनी है अपने पास 100। यहां पर 100 रुपए उसने बचाए, इसके ठीक है 100 रुपए बचाए नहीं कमाए, इनकम 100 मान ली। यहां पर बताओ पी आई का 50% है, तो जो उसका पर्सनल एक्सपेंस है वो इनकम का 50%, यानी कितना होगा? तो आप होगे सर 50। ई पी का 20% है, ई जो है वो इसका 20% है, तो इसका 20% 1/5, और 1/5 का मतलब यहां पर कितना हुआ? 10 हुआ, बिल्कुल ठीक है। और टी ई का 15% है, टी जो है वो ई का 15%, इसका 15% कितना होगा? 1.5। तो 50 और 10 60, और एक 61, यानी कि यहां पर जो बचत होगी वो 38.5% होगी। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या कि 38.5 कहां से आया? ये बात बताओ सभी लोग। हाँ और ना बताइए। सबसे पहले उसकी सेविंग जो है वो 38.5 मैंने कैसे लिख दिया? क्या ये बात सब लोग समझ पाए हो क्या कि ये उसकी बचत अपने पास है? तो यहां पर यह आ गया है, तो यहां पर 1,60,000 का उसने जो बचाया है, सबसे पहले 1,60,000 का क्या 38.5% बचा लिया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल बचा लिया है 38.5%। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई आप लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है दूसरा, आगे पढ़ते हैं। जब उसके वेतन में 30% की वृद्धि हुई, वेतन जो था वो 30% बढ़ गया, यानी कितना हो गया अपने पास? 130। चाहो तो इसको 100 मान लो, बाद में सब चीजों को 30% बढ़ा देंगे, वो दोनों बात एक ही है। जैसे अगर मैं 100 मान लू,
100 हम लोगों ने मान लिया है, तो मुझे एक बात बताओ, वापस से मैंने 100 माना, 30% की वृद्धि भी होने दो, वृद्धि 100 ही मान लिया, तो अब बताइए इस तरफ पहले जितना ही रखा, लेकिन ई जो अपने पास पी है वो तो पहले जितना ही है, पी जो है वो पहले जितना ही रखा, यानी 50 रखा, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताइए ये जो है टी ई का 15% है, कहां गया वो क्वेश्चन, यहां पर ई पी का 20% है, बिल्कुल ठीक है 15%, वेतन में 30% की वृद्धि भी पहले जितना ही रखा, ई पी का 30%, ई जो है ना वो पी का 30%, इसका 30% कितना होगा, तो आप कहोगे सर 15 होगा, ई पी का 30% हो गया, और टी ई का 20%, टी ई का 20%, तो इसका 20% कितना हो गया 6, तो 15 और 6 21 और 10 71, 71 का मतलब यहां पर मुझे बताइए क्या 29% ही बचा क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर, अगर 100 मानते हो तो 29% बचा, अगर 100 मानते हो तो अपने पास 29% अपने पास बचा है। मैं एक बार फिर पढ़ लेता हूं, पी का प्रतिशत पहले जितना ही बनाए रखा तो 50, ई पी का ई जो है, जो एक्सपेंस जो है अपने पास एजुकेशन 30% है 15, और इसका 20%, तो इसका 20% जो होगा टी ई का 20%, तो मुझे बताओ ये गलत कर दिया क्या, इसका 20% क्या अपने पास 3 होना चाहिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया यहाँ पर कैलकुलेशन, टी जो है वो ई का 20%, तो इसका 20% 3 होगा, तो अपने पास यहाँ पर 18 और 68, 68 का मतलब ये जो अपने पास बचा, बताइए 32% बचा है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, ये बात बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या। तो इसका मतलब अपने पास नई इनकम कितनी है, तो आप कहोगे सर नई इनकम जो है वो 1,60,000 का अपने पास 30% बढ़ाओ, यानी 130/100, और उसकी बचत कितनी है, तो उसकी बचत जो है वो अपने पास 32% है, दोनों को आप लोग ऐड करना है क्योंकि टोटल बचत हम लोगों से पूछी है, तो ये अपने पास आंसर आ गया। अब कुछ बच्चे जो हैं जो थोड़ा सा परसेंटेज की प्रैक्टिस कम कर पाए, उनको लगेगा कि सर यहां पर तो 130 होना चाहिए, तो मेरे भाई यहां पर आप लोग 130 का कर लो, ये 130 ले लो, फिर 50% उसका बचाया, 30 का अपने पास पी का अपने पास यहां पर पहले जितना ही बनाए रखा, तो 50 बचाया, तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, ई पी का 30% है, 50%, इसका 50% कितना होगा 65, बिल्कुल ठीक है। ई जो है ना वो पी का 30%, ई जो पी का 30%, तो इसका 30% मुझे बताइए, गुना करेंगे 30/100 से, तो क्या 19.5 आएगा क्या, आप कहोगे सर जरूर आएगा 19.5, और टी ई का 20% है, तो 20% अगर है तो यहां पर मुझे बताओ इसका 20% 1/5 क्या 3.9 होगा क्या, तो 3.9 अगर हुआ तो टोटल जो खर्चा अपने पास हो गया है वो मुझे बताइए कितना हो गया, 9 और 5 अपने पास 14, बिल्कुल ठीक है। यहां से बताइए अपने पास ये जो हो गया अपने पास 20 हो गया है, और अपने पास 20 और अपने पास 65 कितना हो गया है 85, और 3 88.4 हो गया है, तो 88.4 अगर अपने पास हो गया, 130 में से अगर ये घटाओगे, इन तीनों का जो सम है वो अपने पास ये है, 130 में से अगर घटाओगे तो मुझे बताइए बचा कितना, तो आप कहोगे सर 41.6 बचा, ये लीजिए, तो 41.6 कितने का, अपने पास 1,60,000 का, तो यहां पर प्लस में कर देना 1,60,000 का, अपने पास कितना, क्योंकि इनकम तो आप बढ़ा ही चुके हो, जो इनकम अपने पास है उसका 41.6% कर दो, तो भी अपने पास आंसर सेम आएगा, याद रखना यहां पर इस चीज को मैं 30% बढ़ा चुका हूं, तो नई इनकम जो है अपने पास उसमें ये है, और 130 का अगर 32% आप लोग निकालते हो, 130 का अगर 32% आप लोग निकालते हो, तो देखना अपने पास 13 गुना 2 26, 39 और 41.6 ही आना है। अगर आप लोग यहाँ पर 130 मानना जरूरी नहीं है, वापिस से 100 मान लो, और बाद में उसको आप लोग बढ़ा सकते हो कितना परसेंट, 30%, तो भी देखिए यही आएगा, 32 को अगर 130% कर दोगे तो भी 41.6 ही आना है, दोनों तरफ से आंसर सेम ही आएगा, याद रखना। तो चाहो तो आप लोग अलग से इसका 130 मान लो और फिर उसका उतना परसेंट निकाल दो, या हम लोगों ने क्या किया, ये करने के बजाय नई इनकम हम लोगों ने मान ली, नई इनकम कितनी मान ली, 1,60,000 का 30% बढ़ गया, तो ये नई इनकम अपने पास हो गई है, और वापिस दिमाग में इनकम को 100 ही मान लिया, क्योंकि वो तो बचत तो अपने पास सेम टू सेम वही रहेगी, वो नई इनकम की बचत हम लोग निकाल लेंगे, जितनी इनकम अपने पास बढ़ गई उसको बढ़ा दो, ये बढ़ गई, अब वापस दिमाग में एक बार 100 ही मान लिया कि बचत कितनी है, 100 का 50% 50,
फिर 30% 15, यह आ गया तो नई बचत है 32%। तो अपने पास जो नई इनकम है उसका 32% निकाल दो, क्योंकि ये वैल्यू है 100 की और गुना करोगे 32 से, तो अपने पास आंसर यही आना है। दोनों को आप लोग ऐड करना, जैसे स्वाति मिश्रा ने और कुछ बच्चों ने बताया, 1,28,160 बी अपने पास ऑप्शन है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो बाकी हम लोग अगली क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।